हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शलाक्य तंत्र में अपना अर्म के बारे में पढ़ेंगे। टेरिगियम जिसे बोलते हैं। तो जो अर्म है ना, ये 5 प्रकार के होते हैं। अर्म कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं। तो कौन कौन से अर्म होते हैं? प्रस्तारी, ठीक है, प्रस्तारी, शुक्ल अर्म, लोहित अर्म, लोहित को शोणित अर्म और शतज अर्म भी बोलते हैं, आदिमास और स्नायु, ठीक है। प्रस्तारी, शुक्ल, लोहित, आदिमास, स्नायु, ठीक है। इसे मैंने थोड़ा ऐसे ट्रिक बना ली है, PASS, पास, ठीक है, L और A। ये क्या हो गया? प्रस्तारी। A से हो गया आदिमास, S से हो गया शुक्ल अर्म और S से हो गया स्नायु अर्म, L से हो गया लोहित अर्म, ठीक है, लोहित। पास 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 सॉरी, A नहीं है यहाँ, तो पास, ठीक है, पास पास हो गया, ठीक है। पास कौन? लड़का, ठीक है, लड़का पास हो गया। कौन? लड़का पास हो गया, ठीक है हमारा। तो लड़का पास हो गया, तो L से, लड़के के L से हो गया हमारा लोहित अर्म, ठीक है। पास से P से हो गया प्रस्तारी, A से हो गया हमारा आदिमास, S से हो गया हमारा स्नायु और S से एक और हो गया शुक्ल अर्म, ठीक है। ये हमारे 5 अर्म हो गए। अब क्या है, मैंने टेबुलर फॉर्म में एक बताया है अर्म का। क्या होता है ये देखो, ये मैंने टेबल बनाई है। क्या है कि अर्म जो होते हैं ना, अर्म, ठीक है, अर्म क्या है? प्रस्तारी, शुक्ल अर्म, लोहित अर्म, आदिमास और स्नायु अर्म, ठीक है। जो प्रस्तारी अर्म है ना, अब क्या है ना कि पहला जो है प्रस्तारी अर्म। अब हमें इसमें दोष देखना है, चिकित्सा, साध्य, साध्यता, लक्षण और वर्ण देखना है, कलर, ठीक है। मैंने एक ही टेबल में ही सब बना दिया गया है। तो प्रस्तारी अर्म जो होता है ये त्रिदोषज होता है, ठीक है। शुक्ल अर्म जो होता है ये कफज होता है। ये ऐसे याद कर लेना है कि शुक्ला जी जो थे ना वो मोटे थे, उनके अंदर कफ ज़्यादा था। तो शुक्ल अर्म जो थे ना वो कफज है। लोहित अर्म जो है, लोहित कैसा होता है? लोहित को हमने शोणित भी बोला है, ये बोला है ना हमने, लोहित को शोणित भी बोला है। तो शोणित मतलब लाल। तो लोहित अर्म में रक्तज होता है, रक्त दोष होता है। आदिमास में भी त्रिदोष होता है, स्नायु में भी त्रिदोष होता है, ठीक है। प्रस्तारी में त्रिदोष, शुक्ल में शुक्ला जी कैसे थे? कफ प्रकृति थे, तो कफज हो गया। लोहित में रक्तज हो गया। आदिमास में त्रिदोषज, स्नायु में त्रिदोषज। ये जितने भी अर्म हैं इनकी चिकित्सा हमें छेदन कर्म द्वारा करते हैं। हम छेदन के द्वारा इनकी चिकित्सा होती है। और ये सारे ही अर्म क्या होते हैं? साध्य होते हैं। क्या होते हैं? साध्य। अब देखो क्या लक्षण, क्या प्रस्तारी, प्रस्तारी से मतलब, तारी मतलब आरी कैसी होती है? लंबी होती है, फैली हुई, पतली होती है, ठीक है। आरी कैसी होती है भाई? लंबी सी होती है और पतली सी होती है। तो क्या है? फैलती हुई, चौड़ी होती है, ठीक है। और क्या होता है? पतली होती है, ठीक है। फैलती हुई होती है, चौड़ी होती है, पतली होती है, ठीक है। अब शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी कैसे थे? कफज प्रकृति के थे, तो कफज दोष हो गया, ठीक है। अब कैसे थे? ये मृदु, सॉफ्ट हार्ट थे, सॉफ्ट और धीरे धीरे बढ़ने वाले, धीरे धीरे स्लोली चलते थे। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि जो एक शुक्ला जी थे कफ प्रकृति, मोटे थे ना, तो धीरे धीरे चलते थे, ठीक है। तो मृदु, सॉफ्ट हार्ट थे और धीरे धीरे बढ़ने वाली, तो ये क्या होगी? शुक्ल अर्म हो गई। लोहित अर्म जो होती है ये मांस वृद्धि करती है, कमल समान होती है वर्ण में और मांस की वृद्धि करती है। आदिमास जो होती है ये यकृत के समान वर्ण की होती है। यकृत क्या होता है? लीवर होता है ना, तो यकृत के समान होती है वर्ण की। और क्या होती है? मृदु। यकृत जो लीवर है हमारा फैटी टिश्यू का होता है ना, तो सॉफ्ट होता है, तो हमें ऐसे याद कर लेना, मृदु होगा। मोटा होता है ना, तो मोटा, विस्तीर्ण, ठीक है। अब क्या है? स्नायु क्या होता है? लिगामेंट होता है ना, तो हम इसे याद करेंगे कि स्नायु जो लिगामेंट होते हैं ना हमारे, वो होते हैं खुरदरी। तो खुरदरी मांस की वृद्धि जो किस में होती है? स्नायु अर्म में होती है। अब हमें क्या याद करना है? हमें वर्ण याद करना है। वर्ण क्या होता है? जो प्रस्तारी है, जो आरी थी ना, वो नीले रंग की थी और उसे काटने से क्या हुआ? लाल रंग निकला, तो नील और लाल वर्ण की हो गई। प्रस्तारी नील और लाल वर्ण की हो गई। जो शुक्ला जी हैं वो गोरे थे भाई, तो श्वेत वर्ण के हो गए, ठीक है, श्वेत वर्ण। लोहित अर्म जो होता है, लोहित रेड होता है, तो लाल वर्ण का होता है। कमल समान वर्ण का होता है, लाल। कमल कैसे होता है? गुलाबी होता है वैसे, लेकिन हम उसे लाल मानते हैं, तो लाल वर्ण का हो गया। अब आदिमास जो होता है, आदिमास कैसा होता है? श्याम वर्ण का। आदिमास कैसा होगा? श्याम वर्ण का होगा और यकृत के वर्ण का होगा आदिमास। तो और स्नायु अर्म कैसा होता है? ऐसे याद कर लो कि जो हमारे लिगामेंट है वो पीले रंग के हैं, तो स्नायु अर्म क्या हो गया? पित्त वर्ण का होगा। क्या होगा? पित्त वर्ण का होगा स्नायु अर्म, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
क्या है कि अब आगे चलते हैं कि चिकित्सा की देखते हैं अर्म की चिकित्सा। तो इसमें अर्म की चिकित्सा में पहले ही बता दिया गया है, सब में छेदन कर्म करते हैं। तो चिकित्सा में क्या होगा, पहला पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म, जैसे कि सब में चिकित्सा होती है। पूर्व कर्म में क्या होता है कि रोगी को स्निग्ध भोजन कराकर पश्चात यत्नपूर्वक बिठाएं। उसे क्या करना है, रोगी को स्निग्ध भोजन करा देना है, उसे बिठा देना है। उसके बाद क्या करना है, वैद्य जो होते हैं वो क्या करेंगे, लवणिक चूर्ण को क्या करेंगे, आँख में लगाकर नेत्र को सुविदित करें। पहले तो रोगी को स्निग्ध भोजन कराया, उसके बाद वैद्य ने क्या किया, लवणिक चूर्ण को आँख में लगा दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया पूर्व कर्म में। अब प्रधान कर्म की बात करते हैं। तो प्रधान कर्म में क्या हो गया, जहाँ पे अर्म प्रदेश है, अर्म जहाँ पे है उस जगह स्वेदन करना है। क्या करना है, स्वेदन, उस स्थान का चालन करना है। फिर स्वेदन करने के बाद उसे चलाएंगे। ठीक है, उससे कहेंगे रोगी से कि मूवमेंट करें। ठीक है, अब क्या, जिस स्थान पर झुर्रियाँ पड़ जाएं उसे बाडिश यंत्र से पकड़कर, मतलब जहाँ पे अर्म है वहाँ जहाँ पे झुर्रियाँ पड़ जाएं तो उसे बाडिश यंत्र से पकड़कर रोगी को क्या करना है, अपांग की ओर देखने को कहें। जहाँ अपांग मार्ग होता है ना, तो रोगी को बोलना है कि तुम अपांग की तरफ देखो। फिर क्या करना है, मुचुंडी से अर्म को ऊंचा उठाकर सुई में डोरे पिरोकर, क्या करना है, सुई में डोरा पिरोना है। मुचुंडी भी यंत्र है ना पकड़ने के लिए, तो मुचुंडी से अर्म को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और सुई से डोरा पिरोकर क्या करेंगे, अर्म के नीचे डालकर, जैसे अर्म है तो सुई में डोरा, ये क्या हुआ, जैसे अर्म है तो सुई में डोरा पिरोएंगे और नीचे से डालेंगे। ठीक है, नीचे से डालकर क्या करेंगे, उसे ऊपर उठा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अर्म जो है ना, अर्म को 3 बाडिश यंत्र से पकड़कर ऊपर उठाएंगे, मंडलार्क शास्त्र से काट देंगे। अब इसमें 2 चीज़ें याद करनी है, यंत्र कौन सा था, बाडिश यंत्र, 3 बाडिश यंत्र थे। शस्त्र कौन सा था, मंडलार्क शस्त्र, कौन सा था, मंडलार्क शस्त्र था। ठीक है, ये याद रखना है। अब क्या है कि अर्म को पूरी तरह से ना काटकर चौथाई भाग शेष रहने दें। पूरा नहीं काटना है, चौथाई भाग 1/4 भाग रहने देना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि उसमें कोई उपद्रव ना हो, इसलिए हमें चौथाई भाग शेष रहने देना है। अब ये तो हो गया हमारा क्या, प्रधान कर्म। अब क्या है, पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में क्या है, अर्म जो है, अर्म का छेदन कर दिया, छेदन करने के बाद उसे प्रतिसारण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिसारण। तो प्रतिसारण किससे करेंगे, यवसात, त्रिकटु और लवण चूर्ण, इन तीनों चीज़ों से प्रतिसारण करेंगे अर्म का छेदन करने पर क्या करना है, प्रतिसारण करेंगे, यवसात, त्रिकटु और लवण चूर्ण से प्रतिसारण करेंगे। उसके बाद प्रतिसारण कर लिया, उसके बाद नेत्र का स्वेदन करेंगे। क्या करेंगे, स्वेदन। ठीक है, नेत्र का स्वेदन करेंगे। कवालिका क्या होती है, कॉटन होती है। कवालिका हम कॉटन को बोलते हैं। तो कॉटन रखकर पट्ट बंधन कर देवे, पट्टी। ठीक है, पट्टी कर देनी है हमें कॉटन रख के। फिर क्या करना है, 3 दिन के बाद पट्टी खोलकर हाथों को गर्म करके नेत्र पर रखकर स्वेदन करें। क्या करना है, पहले देखो छेदन कर दिए, छेदन करने के बाद हमने प्रतिसारण करा 3 चीज़ों से, यवसात, त्रिकटु और लवण चूर्ण से। उसके बाद नेत्र का स्वेदन करेंगे, कवालिका रखकर पट्टबंधन कर देंगे। फिर 3 दिन बाद क्या करना है हमें, कितने, 3 दिन बाद पट्टी खोलकर हाथों को गर्म करेंगे और स्वेदन करेंगे और नेत्र का शोधन करें। ठीक है, अब क्या है, हमने नोट में लिखा है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, लेखांजन का प्रयोग कब करना है, जब अर्म के शेष भाग पर करें। जब अर्म का जो बचा हुआ पार्ट है ना, हमने ये सब कर दिया, उसके बाद लेखांजन का प्रयोग करना है अर्म के शेष भाग पर। अब शुक्र की भांति चिकित्सा कब करनी है, जब अर्म जो होगा वो छोटा, दही के समान आभा वाला हो, नील या रक्त या धूसर वर्ग का पतला होना, तो शुक्र की भांति चिकित्सा करनी है। कब, जब अर्म छोटा हो, दही के समान आभा वाला हो, नील रक्त या धूसर वर्ग का हो या पतला हो, तो हमें क्या करनी है, शुक्र के समान चिकित्सा करनी है। अब क्या है कि जो अर्म क्या होगा, चर्म के समान मोटा, मतलब हमारा त्वचा के समान मोटा होगा, मोटा, स्नायु और मांस से आवृत हो, लिगामेंट और क्या हो, मांस से आवृत हो। ठीक है, एवं कृष्ण मंडल तक पहुंच गया हो, उस अर्म का अवश्य ही छेदन करना है। क्या, जो अर्म चर्म के समान मोटा, स्नायु और मांस से आवृत हो और जो कृष्ण मंडल तक पहुंच गया हो, उस अर्म का अवश्य ही छेदन करना चाहिए। अब देखो, सम्यक छिन्न अर्म लक्षण क्या होते हैं, विशुद्ध वर्णम
क्लिष्टम विशुद्ध वर्णम क्लिष्टम क्रियास वक्षि गत क्लमम छिन्नेर माड़ी भवेत सम्यग यथास्व मानु द्रव्यम। क्या नेत्र गोलक का वर्ण कैसा होता है? विशुद्ध होता है। इसमें सम्यक लक्षण ये है कि नेत्र गोलक का जो वर्ण है विशुद्ध तथा नेत्र का कार्य ठीक प्रकार से हो, नेत्र क्लम रहित तो थकान नहीं होनी चाहिए नेत्रों में, और उपद्रव नहीं हो। तो हमें समझना चाहिए कि सम्यक छिन्न अर्म लक्षण कैसे हो? जब नेत्र गोलक विशुद्ध हो, नेत्र ठीक प्रकार से कार्य करें, क्लम रहित हो, उपद्रव से रहित हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अर्म की मॉडर्न देखेंगे, टेरिजियम, ठीक है, उसका मॉडर्न पार्ट देखेंगे। अभी आपको मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ, ये एक बार देख लो। प्रस्तारी अर्म जो है त्रिदोषज है, शुक्ल अर्म जो है कफज है, लोहित रक्तज आदिमास त्रिदोषज है, स्नायु जो है त्रिदोषज है। सब में छेदन करना है, सब साध्य होते हैं। ठीक है, और देखिए क्या है, जो प्रस्तारी आरी कैसी होती है? फैली हुई होती है, फैली हुई, चौड़ी, पतली, ठीक है, नील और लाल वर्ण की। ठीक है, अब जो शुक्ला जी है वो कैसे थे? मृदु हैं, कफज थे और धीरे धीरे बढ़ने वाले, श्वेत वर्ण के, गोरे थे तो श्वेत वर्ण हो गया। ठीक है, अब क्या है? लोहित अर्म जो होता है वो मांस की वृद्धि करने वाला, लाल वर्ण का कमल सादृश होगा। आदिमास जो होता है यकृत के समान वर्ण का, मृदु, मोटा, विस्तीर्ण होता है और श्याम वर्ण का होता है। स्नायु जो होता है खुरदरी होती है, मांस की वृद्धि करने वाला होता है, पित्त वर्ण का होता है। थैंक यू सो मच। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, हमें टेरिजियम देखना है मॉडर्न में। थैंक यू सो मच।